झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के जंगल से एक लापता महिला का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां बबीना के मुखिया नगर की रहने वाली 55 वर्षीय शीला रैकवार बीते 14 घंटे से थी लापता, जिनका मंगलवार सुबह खेत के पीछे जंगलों में पड़ा मिला शव, जिनके साड़ी से बंधे हुए थे दोनों हाथ। मृतका के पति ने अपने भतीजे पर रास्ते के विवाद में पत्नी की हत्या कर शव जंगल में फेंकने का लगाया आरोप। पुलिस को बताया कि शनिवार को शीला के देवर के बेटे से उनकी खेत के पगडंडी से निकलने को लेकर हुई थी लड़ाई, जिसके बाद भतीजे ने उन्हें देख लेने की दी थी धमकी और 2 दिन बाद ही उनके साथ हो गया यह कांड। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी भतीजे को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास प्रेमिका कृतिका चौबे को गोली मारने के बाद खुद गलत कदम उठाने वाले मनीष साहू का बीती रात ललितपुर पहुंचा शव, जहां रात 9 बजे गोविंद सागर बांध की तलहटी स्थित सीता पाट के निकट अस्थायी शमशान घाट पर कर दिया गया अंतिम संस्कार। मनीष के चचेरे भाई ने उसे दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में मनीष के दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सहित लगभग 50 लोग हुए शामिल। घर पर भी मोहल्ले की महिलाएं और रिश्तेदार थे मौजूद। बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार पुत्र की अंतिम यात्रा में पिता नहीं होते हैं शामिल, जिस कारण अपनी 5वीं पोती को गोद में लिए घर पर ही बैठे रहे मनीष के पिता। वहीं मनीष की मां ने बताया कि उन्हें मनीष व कृतिका के संबंधों के बारे में नहीं थी कोई जानकारी, कभी भी उनके घर पर नहीं आई थी कृतिका। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृतक मनीष साहू पर मारपीट की धाराओं में 3 मामले थे दर्ज। जालौन की कौंच तहसील स्थित जुझारपुरा सहकारी समिति में कॉमन सर्विस सेंटर पर किसानों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का मामला आया सामने। शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी कौंच ज्योति सिंह ने मौके पर पहुंचकर की जांच के दौरान एसडीएम ने ऑपरेटर को निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोप सही पाए जाने पर प्रशासन ने ऑपरेटर इसरार का सीएससी लाइसेंस निलंबित करने के दिए निर्देश। साथ ही जिन किसानों से वसूली की गई थी अतिरिक्त राशि, उन्हें मौके पर ही वह धनराशि कराई गई वापस। महोबा जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां 3 सगी बहनों की कुएं में डूबने से हो गई मौत। घर लौटी चौथी बहन ने परिवार के लोगों को बहनों के लापता होने की दी जानकारी। परिजनों ने 6 घंटे तक उनकी की तलाश, तभी 6 घंटे बाद कुएं में उतराता हुआ मिला तीनों का शव। परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कुएं से निकाला बाहर। बची चौथी बहन 11 वर्षीय रेखा ने बताया कि सोमवार को गाय चराने के लिए वह अपनी तीनों बहनों 7 वर्षीय रुचि, 5 वर्षीय दीक्षा और 3 वर्षीय पुष्पा के साथ गई थी खेत। दोपहर करीब 2 बजे तीनों को खेत के बाहर खड़ा करके खेत में बंधी गाय लेने चली गई वह। थोड़ी देर बाद वापस आने पर तीनों हो गई लापता। रात करीब 9 बजे कुएं में उतराता मिला उनका शव। अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल की शुरू। छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कराने का झांसा देकर एक महिला के साथ ठगी, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में केस दर्ज कर मामले की जांच कर दी है शुरू। 27 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम शिष्य कॉलोनी निवासी महेंद्र दुबे ने खुद को धाम का सक्रिय शिष्य बताकर उसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलवाने का दिया झूठा भरोसा। इस बहाने उसने महिला से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली। पीड़िता के अनुसार महेंद्र ने विवाह का वादा कर अपने प्रेम जाल में फंसाया उसे और कई बार बनाए शारीरिक संबंध। इस दौरान उसके आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर वह उन्हें वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल और लगातार वसूलता रहा पैसे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के मुस्तरा रेलवे स्टेशन से 600 मीटर दूर जंगल में पड़ा मिला कई महीनों पुराना शव। करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है शव। मंगलवार को ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव। उसकी शर्ट की जेब से एक पैन कार्ड हुआ है बरामद, जिसमें राहुल पासवान नाम है दर्ज। यह उसी का नाम है या किसी और का है पैन कार्ड? पुलिस नाम के आधार पर परिवार की जानकारी जुटाने का कर रही है प्रयास। वहीं मुस्तरा गांव के रहने वाले वृंदावन ने बताया कि करीब 1-1.5 महीने से पड़ा था शव। पहले किसी ने नहीं दिया ध्यान, महक आती थी तो लगा कि मरा पड़ा है कोई जानवर। आज मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि इंसान की पड़ी है लाश, जिसकी नहीं हो रही है कोई पहचान। टीकमगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने मंगलवार को छतरपुर जिले के घुवारा पहुंचकर विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ से की मुलाकात, जहां उन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर क्रांति गौड़ को दी बधाई व शुभकामनाएं। विधायक बुंदेला ने इस दौरान अपनी स्वेच्छा अनुदान निधि से कुछ राशि भी क्रांति गौड़ को देने की घोषणा। मुलाकात के दौरान विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत सिंह भूरिया से फोन पर क्रांति गौड़ की कराई बात। उन्होंने अपनी ओर से हर संभव मदद का दिया है भरोसा। झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र में बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। ग्राम अड़जरा के समीप रात लगभग 9:30 बजे की है यह घटना। घायल की गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम गौरपुरा निवासी 55 वर्षीय संतराम पुत्र रामनाथ के रूप में हुई है पहचान। ललितपुर जिले के तालबेहट थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरा कलग मार्ग पर उड़वाहा के पास मंगलवार दोपहर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई एक तेज रफ्तार बाइक। इस दुर्घटना में बाइक सवार 18 वर्षीय सौरभ गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार सुनौरी तालबेहट से अपने गांव वापस जा रहा था सौरभ, तभी तेज गति होने के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई उसकी बाइक।
जिसमें बाइक के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से उसे ले जाया गया अस्पताल, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दतिया में मंगलवार को यादव समाज के प्रतिनिधियों ने संगठन एवं बैनर तले एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी सूरज वर्मा को थाना सेनावल में दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच पर एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित प्रकरण में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है झूठा। ज्ञापन में बताया गया कि थाना सेनावल में सोमवार को दर्ज प्रकरण में बुद्ध सिंह यादव एवं लकी यादव को बनाया गया है आरोपी, जबकि इन दोनों व्यक्ति का उक्त घटना से नहीं है कोई संबंध। वह समाज के हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगाया गया है आरोप। मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। जालौर नगर में बीती देर शाम अनियंत्रित होकर पलट गई एक तेज रफ्तार कार। सब्जी मंडी के सामने मोहल्ला रावतान स्थित सेंगर कॉलोनी के पास हुई यह घटना। हादसे के समय कार में 2 लोग थे सवार। गनीमत रही कि बाल बाल बच गए दोनों लोग। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार सवारों को निकाला बाहर। जानकारी के अनुसार कार सवार लोग जालौर नगर के हरीशचंद्र गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहां शाम को ब्यूटी पार्लर से दुल्हन को लेने जा रहे थे और तभी सब्जी मंडी के पास पहुंचने पर अचानक सामने से आई अन्य गाड़ी को बचाने के प्रयास में चालक ने खो दिया नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई कार। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के शाह पहाड़ी गांव में मंगलवार को एक हिट एंड रन का केस आया सामने, जहां तेज रफ्तार बोलेरो कार ने सड़क किनारे खड़े 22 वर्षीय सुनील पुत्र रामलाल को मार दी टक्कर, जिससे वह हो गया घायल। अपनी बाइक खड़ी कर सड़क किनारे खड़ा था सुनील। टक्कर मारने से पहले कार ने एक कुत्ते को भी रौंद दिया। ग्रामीणों के अनुसार टक्कर मारने के बाद चालक ने भागने के प्रयास में वाहन को किया पीछे। इस दौरान पीछे खड़े 45 वर्षीय निरपत पुत्र भगवान दास और 50 वर्षीय रामकली पत्नी गोविंद दास को भी लग गई टक्कर, जिसमें वह दोनों भी गंभीर रूप से हो गए घायल। ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के कर दिया सुपुर्द। पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और आरोपी चालक को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर ब्लॉक परिसर में मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें कानपुर से एमएलसी अविनाश कुमार चौहान और गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। इस अवसर पर विधायक जवाहरलाल राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण किया प्रस्तुत। जालौर की कौंच तहसील ने आईजीआरएस पोर्टल की नवीनतम रैंकिंग में प्रदेश भर में पहला स्थान किया है प्राप्त। शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में तहसील की प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है उपलब्धि। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत आने वाले इस पोर्टल के अक्टूबर माह की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कौंच तहसील को 100 में से 100 मिले हैं 100 अंक। जालौर जिले की अन्य तहसीलें उरई, कालपी और माधोगढ़ से बेहतर है यह स्कोर और इसे प्रदेश स्तर पर शीर्ष पर करता है स्थापित। टीकमगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर्वे का कार्य हो गया है शुरू। मंगलवार को कलेक्टर विवेक श्रोती ने अधिकारियों की बैठक लेकर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के दिए निर्देश। उन्होंने लोगों को की जानकारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी किए जारी। कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य है अत्यंत महत्वपूर्ण व गंभीर। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को SIR कार्य को प्राथमिकता के साथ करने पर दिया जोर। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर बीती देर शाम एक अज्ञात ट्रक ने तेंदुए को मार दी टक्कर, जिससे तेंदुए की मौके पर ही हो गई मौत। अमझरा घाटी के पास की घटना। जब सड़क पार कर रहा था तेंदुआ, तभी ललितपुर से सागर की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने तेंदुए को मार दी टक्कर। गंभीर रूप से घायल तेंदुए ने मौके पर ही तोड़ दिया दम, जबकि ट्रक चालक वाहन सहित मौके से हो गया फरार। आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में एक युवक युवती का बीच चौराहे पर देखने को मिला कहर, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ताज कंपाउंड के पास एक युवक युवती की बाइक से टकरा गई स्कूटी, जिसके बाद गुस्साए युवक युवती ने हंगामा कर दिया शुरू और पत्थर से पटक कर तोड़ डाली उसकी स्कूटी, जो पूरी तरह से हो गई चकनाचूर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक व युवती को पकड़कर ले गई थाने, जहां दोनों के खिलाफ की जा रही है उचित कार्रवाई।